चाना रे, कहीं मैंने तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? नहीं, वो मैं काफी थक गई हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। सीनियर। और हाँ, हम दोनों बिल्कुल डेट नहीं कर रहे हैं। सीनियर, मुझे पता है दिखावा करना होगा कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो कहना है मैं कहूंगा। मुझे नहीं पता कि हेयोंग किस बारे में बात कर रही है, लेकिन आज हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे, कल पूरी रात मैंने तुम्हारी पसंद की रेस्टोरेंट ढूंढने में लगा दी। ये बैग मुझे बकवास लगती है, पर मैं फिर भी इसे अपने साथ लेकर आया, ये सोचकर कि न जाने तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ जाए। सीनियर, क्या हुआ? तुम क्या कोई मेहनत वाला काम करके आई हो? इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो। तुम्हारे पड़ोसी के साथ तुम्हारा सब ठीक तो चल रहा है? मुझे पता है तुम इतने दिनों से बहुत खुश नजर आ रही हो। सीनियर, कुछ गलत कहा? मेरा दिल कह रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहा है? यही कि क्या मैं पूरी जिंदगी अकेली ही रह जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुको रुको, रुक जाओ वहीं पे। मैं खींचूंगा तो ये खुल जाएगा। मेरा दिमाग कहता है कि तुम पागल हो जाओगी, रोज रोज हादसों का शिकार हो जाओगी, और ये भी काफी नहीं होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ मेरा दिल कहता है कि जब उसे जरा सा भी दुख होता है तो मेरा दिल रोता है, मेरी धड़कन बंद हो जाती है, मैं बेवजह रोती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैं उसके लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है मैं पागल हो गई हूँ? हाँ। ये कोई नई बीमारी तो नहीं है ना? ये सब जो कर रहा है वो है तुम्हारा दिल। हमारे प्यार का पता दिल को होता है, क्योंकि हम किसी को दिल से प्यार करते हैं। तुम्हारे दिमाग का काम साल के अंत में बजट निकालकर हिसाब करना है बस। तो तुम अपने दिल की सुनो, ठीक है? क्या कभी ऐसे पल आए हैं जब तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई हो? ऐसा तो कई बार हुआ है। इस मुसीबत का हल निकालते हैं। क्या कहा? मुझे वर्जन 3.7 और 3.9 की कोई चिंता नहीं है। मैं दुनिया की परवाह ना करते हुए लोगों को सच बताना चाहती हूँ। तो मैं अपने फाइनल वर्जन 4.0 में तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। सीनियर, मुझे बताओ सैंगसेक, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे खुशी होगी। ये क्या बकवास है? ये लोग पागल हो गए हैं क्या? ये सच में पागल हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं भी हूँ, ये पता है ना? मैं अभी तक खड़ी हूँ यहाँ पर। तुम कब से इतनी सुंदर हो गई सीनियर? क्या पागलपन है। और मुझे बताओ, तुम कब से इतने हैंडसम हो गए सैंगसेक? जब से मुझे तुम पसंद आने लगी सीनियर। हम दोनों पागल हो गए। चलो बहुत देर हो गई, अब अंदर चलते हैं। तुम पहले अंदर जाओ सीनियर। नहीं, पहले तुम अंदर जाओ सैंगसेक। तो फिर क्यों ना हम साथ में अंदर चले? मेरे घर पे चलेंगे? नहीं, अपने अपने घर, एक ही टाइम पर हमारे अपने घरों में। मैं भी तो यही सोच रही थी। मैं चलती हूँ। एक मिनट सीनियर, तुमने अब तक बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा ना, खासकर तुम्हारे वर्जन 3.1 और 3.2 में। अचानक ये बदलाव कैसा? अब से मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। किसका? तुम्हारा। पहले मैंने सोचा कि योंग के सामने डेटिंग ना करने का नाटक सही होगा। तुम इस बात से नाराज थी क्योंकि काम करते वक्त जो एक्सप्रेशन मैं देखता हूँ वो सामने आ गए थे। कुछ भी कह रहे हो तुम। यही वाले। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे चेहरे पर झुर्रियां किसकी वजह से हैं? चिंता मत करो, क्योंकि आज के बाद ये झुर्रियां कभी नहीं दिखेंगी। अब आज से मैं वो सैंगसेक बनूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। सच में? सैंगसेक, तुम ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अब मैं भी खुद को बदलने वाली हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं डेटिंग फायर ट्रक की तरह करूंगी।
फायर ट्रक? हाँ, तुम्हें पता है कि फायर ट्रक कभी रेड लाइट पे नहीं रुकता? उसी तरह मैं भी कभी नहीं रुकूंगी। सैंसी को ये पता नहीं है कि मैं जो काम शुरू करती हूँ उसे पूरा करके रहती हूँ। क्या जादू है इसमें? एक्सक्यूज मी। हैव अ गुड डे। हमारी प्यारी नारे बहुत ही सुंदर है, चाहे वो अपने बाल बांधे या खुले रखे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा उसके लिए तुम्हारे जैसी वाइफ ढूंढूंगा। morning। ओ, तुम यहाँ हो, हमारे टीम के हीरो। किसे कह रहे हो? तुम्हें। आई एम सॉरी, पर अब मैंने क्या कर दिया? नहीं नहीं नहीं। हैव अ नाइस डे। ओके। ओ, हमारे नवाब। जल्दी जल्दी। अरे मातान। इस मोहब्बत की कोई खास वजह? अरे हमारा छोटा नवाब तो बहुत समझदार हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अरे जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ ना। आखिर आपको हुआ क्या है? क्या तुम सब सचमुच ऐसे ही रहोगे? पिछला हफ्ता मेरा बहुत बुरा रहा। कल रात तुम सब क्या कर रहे थे बताओ मुझे। मैनेजर जी, आप ठीक तो है ना? आखिर बात क्या मैं है? ठीक नहीं हूँ। क्यों? आखिर तुम लोग मेरे सपनों में क्यों नहीं आए? जानते हो मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा इसे था। क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा इंतजार। कर लो कुछ दिन बर्दाश्त। इंतजार। मार्केटिंग टीम 1 के एग्जीक्यूटिव मैनेजर पार्क इस महीने के एंड में न्यूयॉर्क ब्रांच जा रहे हैं। तो क्या हुआ? तो टीम 1 के एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोजीशन खाली होगी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अरे जनरल मैनेजर जी स्योंग नाम, जिन्होंने अपनी शुरुआत हाई स्कूल डिप्लोमा से की और कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया, उस कंपनी का अंत क्या ऐसे होगा? आपको कुछ करना चाहिए ना, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बस करो। 8 साल से प्रमोशन तो हो ही नहीं रहा है और तुम कहते हो कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन जाऊं। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। मार्केटिंग टीम 3 अभी जिस लेवल पर है पहले कभी नहीं थी और उसे यहाँ पर आपने पहुँचाया है। इसके अलावा चेयरमैन की नजरें हमारे ऊपर ही हैं। ऐसा मौका इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये मौका मत छोड़िए। आगे बोलो। सर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होगा। अबे ये तो सोना का बिल है। अरे ये कहाँ से दे दिया? ये लो। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके हिसाब से इस बार आपकी प्रमोशन होने के चांसेस पूरे 40% है सर। यानी जो सबऑर्डिनेट्स पहले से हैं उनकी ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन होगा कि नहीं। फिर तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। मुझसे बढ़िया सुपरवाइजर इन्हें नहीं मिलेगा। मैं इतना दयालु जो हूँ, है ना? हाँ आप बिल्कुल इतने दयालु जो हैं, पर यहाँ के इन नए एम्प्लॉयज को आपका बिहेवियर कुछ खास पसंद नहीं आता है। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप ऐसा करिए। ऐसा करने से आपको ही फायदा होगा। चुप करो। तुम क्या चाहते हो कि मैं इस उम्र में इन बच्चों के सामने ठुमके लगा के नाचूं? हाँ तो नाचिए ना, जरूरत पड़ने पर ये भी करिए। 2 ही दिन बाकी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और रिटायर होने से पहले आप ये नहीं चाहते कि आपको कोई एग्जीक्यूशनल मैनेजर कहकर बुलाए? क्या सचमुच मैं एग्जीक्यूशनल मैनेजर बन सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल। अब आइए जल्दी से हम सब काम पे लग जाते हैं सर। पहला, ब्रांड रिपोजिशनिंग। जैसे हम प्रोडक्ट के चेंजेस के हिसाब से नई इमेज बनाते हैं, उसी तरह आपको वो काम करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। जूनियर्स को ऐसे देखिए जैसे आपको उनकी चिंता हो। अरे यार, मैं तो डर के मारे मर जाऊंगी। मैनेजर जी, द 2022 थिक स्किन बिहेवियर की ये फाइल जो आपने मुझे लाने के लिए कही थी, काफी मेहनत लगी। पर मैंने तो डेड स्किन रिमूवर की फाइल लाने को कहा था, उसका क्या हुआ बताओ? थिक स्किन बिहेवियर बोला था। तारीफ इंसान को बदल के रख देती है, तो लोगों की तारीफ करना शुरू करिए। ठीक है, लेकिन थिक स्किन बिहेवियर रिमूवल ये भी तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। बहुत बढ़िया, गुड जॉब ली सैंगसिक। थैंक यू मैनेजर। मुझे आज उनके काम से खुश होकर उन पर थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लिया करिए। ली सैंगसिक की मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज सबको मेरी तरफ से कॉफी। मैंने तो मशीन की कॉफी पीना ही बंद कर दी। मेरा भी यही हाल है। मैं वेंडिंग मशीन की कॉफी थोड़ी पिलाऊंगा। ए छोटे नवाब, सड़क के सामने की तरफ स्टारबक्स है, पता है ना? वहाँ जाओ और सबके लिए जो चाहिए वो ले आओ। तुम्हारे लिए गोल्डन पीरियड है आज। टरडांग, 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 टरडांग। क्या चल रहा है? अरे देखो, ये हाँ, जरा वो दिखाओ। 1,23,000 वॉन। 8 लोगों की कॉफी 1,23,000 वॉन की। आप ही ने कहा था कि जो चाहिए खरीद लेना।
तो मैंने लंच भी खरीद लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। मार्केटिंग टीम 3 की मेरी प्यारी सी फैमिली, प्लीज ये सब बहुत अच्छे से एंजॉय करना, खूब चबा चबा के खाओ पियो, कुछ मत छोड़ना। थैंक यू। हमने ना जनरल मैनेजर को अच्छे से बेवकूफ बनाया। काश हर महीने इसी तरह बनाते रहे। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। हाँ मातान, सही कहा। किसी ने ना मेरे घर के सामने फिल्म बनाने के लिए लाइटिंग लगाई है। उसकी रोशनी इतनी तेज है कि पता ही नहीं चलता है कि रात है या दिन। जिसने भी लगाई है उसे तुम्हारी सिक्योरिटी की चिंता होगी। जब भी उसे देखती होगी तुम बहुत खुश होती होगी ना? नहीं, मैंने इसकी रिपोर्ट कम्युनिटी सेंटर में कर दी है। क्या रिपोर्ट? हाँ, तो उन लोगों ने उसे हटा दिया है। लेकिन वो बहुत महंगी थी। तुम्हें पता है वो कितनी महंगी थी? उसकी कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है। क्या 10 मिलियन? पता ही नहीं किसने खरीदी होगी। पैसे कहाँ लगाने लोगों को पता ही नहीं। ये क्या किया? क्या बोलूं? वाह, तुमने ये खुद बनाया है, यकीन ही नहीं होता सीनियर। दरअसल मैं तुम्हारे साथ काफी वक्त से लंच डेट पे जाना चाहती थी, सिर्फ तुम और मैं। सीनियर तुम सच में फायर ट्रक हो। एक मिनट। अब हेलो, हाँ फायर स्टेशन से बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ एक फायर ट्रक है जिसने आग लगा रखी है। अब मैं क्या अरे करूं? बस भी करो यार, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, वरना मुझे सच में फायरिंग करनी पड़ेगी। शेफ, खाना लाने के लिए थैंक्स। अब जल्दी से इसे खा लो। और हाँ, इसके अंदर ना एक मैसेज भी है। मैसेज भी? वाओ, सीरियसली? चलो देखते हैं। क्या ये फॉरेन लैंग्वेज में? इसका क्या मतलब है? ये हार्ट है। ओह, हार्ट? हाँ, कोई भी बता सकता है कि ये हार्ट है। अरे आज तुम घर से लंच लाए हो? हाँ, और तुम? बॉन एपेटाइट। सैंगसिक, ये तुम्हारी लंच बॉक्स में क्या है? पूरा जला हुआ है। जला हुआ नहीं है, ये बहुत बढ़िया डिश है। ये मूंग दाल का पैनकेक है। नहीं, ये एक्चुअली रोल्ड ऑमलेट है और ये वैसे ही लग रहा है। ये मूंग दाल का पैनकेक रोल ऑमलेट जैसा लग रहा है। आजकल ये ट्रेंडिंग में है। और ये है मैरिनेटेड गैलवी। क्या बोल रहा है? ये सच में बहुत बढ़िया है। ओ? मैं पहले चावल खाना तो भूल ही गया। अब खाऊंगा। तो इसमें बीन्स भी है जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होता है। सीनियर, तुम ठीक हो? ओह, मेरे दांत। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बीन्स ऑर्गेनिक है तो इसमें थोड़ा। मैंने 2 सैंडविच खरीदे थे, प्लीज इसे खा लो। मातान, थैंक यू सो मच। नहीं, नो थैंक्स। सच में? हाँ। कांगमी, तुम अचानक लंच बॉक्स कैसे ले आई? मुझे लगता है मेरा कुछ वजन बढ़ गया है, इसलिए मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छा, ये बात है। तो फिर ये खा लो। तुम डाइट ही करना चाहती हो तो अपना लंच बंद मत करो, बस गीक्सुंग नाम डाइट ले लो। बिल्कुल सही कहा। जीस्यूंग नाम डाइट? अब भला ये क्या है? माता, तुम्हें इस डाइट के बारे में नहीं पता? अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो तुम जनरल मैनेजर जी के साथ काम करना शुरू कर दो, जिसे सीनियर ह्योंग मी, असिस्टेंट मैनेजर किम और एग्जीक्यूटिव मैनेजर वी भी यूज करते हैं। गीसोंग नाम डाइट? हाँ, मेरा नाम कहाँ कहाँ यूज होने लगा है। और बताओ, मुझे खुद ही नहीं पता। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस अगर ऐसे। मुझे पता होता कि मैं इतना पॉपुलर हूँ तो मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लेता। ठीक है, एक डाइट कंपनी खोल लेता हूँ। इसका नाम क्या होना चाहिए? ओह, तुम्हारी मौत अच्छा नाम रहेगा, क्या कहते हो? अरे नहीं, अरे चलो भी, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। अरे हंसो, मैं तुम्हें हंसाने के लिए मजाक कर रहा था। बड़ा ही मजाकिया हूँ मैं। वो ये गाजर है क्या? इसका कलर तो। बेटा, मैं टीवी पर आ रहा हूँ। पावर के चेयरमैन बेक जो वॉन आज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम बेक जो वॉन है। हालांकि मैं कभी मीडिया के सामने आता नहीं हूँ, लेकिन कई लोग हैं जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं।
अब आप लोग पावर का नया रूप देखेंगे। अब हम एक दूसरे को समझ सकेंगे ताकि एक ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो सके और सब पब्लिक के सामने होगा। हमारा आज का गोल है पावर के भविष्य को समझना। आपके मुताबिक पावर के लिए 2023 का मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसके बारे में बताइए सर। 2023 के लिए पावर का सबसे विशेष प्रोजेक्ट है हमारा आधुनिक पाबोस AR लेंस। ये बिल्कुल हमारे गबोस जैसा ही है। हाँ सच में नाम भी बिल्कुल सेम ही है, बस एक ही ये लेटर चेंज रोजमर्रा किया की है। जिंदगी में काम आएगा। ये एक AI टेक्निक द्वारा बनाया गया इनोवेशन है, इसे आप पहन भी सकते हैं। अब तो ये भी हमारे हाथ से गया। इन्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता कैसे चलता है? एक बार कॉन्सेप्ट छोड़ो, चेयरमैन का एक्सप्लेन करने का तरीका देखो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मीटिंग में डिस्कस किया था, वर्ड टू वर्ड। जरूर हमारी बात कोई पावर तक पहुंचा रहा है। पाबोस प्रोजेक्ट का आइडिया जो मेरे पास लेके आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उसी को जाता है। आपका बेटा अब तक पब्लिक के सामने नहीं आया, क्या वो आपकी कंपनी ज्वाइन करने वाला है? इसके बारे में ऑडियंस जानना चाहती है। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। एक तो ये हमारा आइडिया चुराता है, ऊपर से सारा क्रेडिट अपने बेटे को दे रहा है। लेकिन ये तो मातन का आइडिया था। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन जरूर इसका बेटा भी चोर ही होगा, जैसा कि इसका बाप है मुर्गी चोर कहीं का। हाँ सही बात है। या फिर 6 फीट का हैंडसम लड़का भी तो हो सकता है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसके बेटे की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ सही कहा, सही। कैसी प्रॉब्लम? एक तो ये कि वो बहुत बदतमीज है, दिखने में तो ठीक ही है और शक्ल भी ठीक ही है, लेकिन उसे सफाई का शौक तो बीमारी की हद तक है और उसका गुस्सा तो बाप रे बाप। लड़कियां तो खास कर उससे दूर भागती हैं सर। सही कहा। मैंने सुना है कि लड़कियों को उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। अरे क्या बात कर रहे हो, सच में ऐसा है क्या? अरे क्या कर रही है? चेयरमैन बेग जो वॉन से उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। हाँ, वैसे मैं देख रहा हूँ कि चेयरमैन आजकल बहुत ही अजीब सी जल्दबाजी में दिख रहा है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ उन्हें और भी कुछ चाहिए। बस उन पर नजर रखो। जी। क्या तुम्हें इस बात का कोई सबूत मिला कि जोई पावर के साथ मिली हुई है? जी मैं जल्दी ही उसका पता। अच्छा चेयरमैन अभी रुकिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके, ठीक है। अंदर आ जाओ। हाय मैनेजर, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देख लिए। मैनेजर, आपको मालूम है ना वो कौन है? वो इंसान जो हमारी टेक्नोलॉजी पावर को लीक कर रहा है। तुम इन बातों के लिए अभी बहुत छोटे हो मिस्टर ली सैंग से। तुम्हारा तो अभी कॉमन सेंस भी डेवलप नहीं हुआ है। क्या? फिलहाल तुम इन चक्करों में मत पड़ो। इन चीजों का ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैनेजर, क्यों ना हम आपस में मिल जाएं? मैंने कहा ना, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम तैयार हूँ। उसी बात का तो मुझे डर है। क्या? प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैनेजर, मेरी बात सुनिए। हाँ मुझे पूरा भरोसा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? आप ये मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। चलो बाय। मैनेजर प्लीज ये मत भूलना कि हम दोनों एक टीम है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। हाँ, पता नहीं आखिर कौन हो सकता है। पावर की इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमसे काफी मैच होती है और यही बात मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर को समझाने गया था, पर पता नहीं क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाना चाहते। क्या तुम अभी भी पाबोस के बारे में सोच रहे हो? ये भी बहुत अजीब है कि पावर हर बार हमारी नकल करता है। अरे यार इसीलिए मैं किसी ऑफिस एम्प्लॉय के साथ रोमांस नहीं करना चाहती। हम डेट के टाइम पे भी काम की बातें करेंगे क्या? आई एम सॉरी सीनियर। ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल डेट है, समझे? तो अपने बारे में बातें करते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं क्या बात करूं क्योंकि ये हमारी फर्स्ट डेट है सीनियर। ओह, तो हमें बात करनी चाहिए कि हम एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़े। तुम्हें ये एहसास कब हुआ सीनियर? ऑफिस में जब तुम मेरे बलि का बकरा बन रहे थे। बलि का बकरा? उस दिन जब मैं ऑफिस में अपनी गैस को रोक नहीं पा रही थी और उस दिन वो बाहर निकल गई, तो याद है तुमने उस दिन इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। तुमने ऐसे जताया जैसे वो मैंने नहीं बल्कि तुमने किया था। सच में ये सब तुम कब तक छुपाओगे? ऐसे ही करते रहोगे ना? सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे हो। तुम्हें सच में नहीं पता था? मैं तो मजाक कर रही हूँ। दरअसल बलि का बकरा शब्द सुनने में बड़ा प्यारा सा लगता है ना? तुम्हें फनी नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। चलो अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था सैंगसेक, और कब मेरे ऊपर फिदा होके मेरे प्यार में पड़ गए थे? अच्छा, तुम कूल हो और साथ ही कॉन्फिडेंट भी। हाँ, और इसके साथ तुम सुंदर भी हो, स्मार्ट, और प्रोजेक्ट के प्रपोजल भी अच्छे लिखती हो। सजेशन लेटर्स भी, तुम्हारे हाथ भी फास्ट है और तुम्हारी जुबान भी।
अब बस भी करो। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें पहली बार मुझसे कब प्यार हुआ था? वो तब जब मैं तुम्हारे पास रहने आई थी, तब तो तुम खुशी के मारे पागल हो गए होगे ना? नहीं, ये बात नहीं थी। मैं समझ गई। जब मैंने तुम्हारे लिए छाता खोला था, वो बहुत ही क्यूट मोमेंट था ना? मेरा मतलब हाँ। क्या हुआ? तुम्हें बताने में शर्म आ रही है? जब मैंने बाल ऐसे बांधे थे, तुम्हें मेरी नेकलाइन पसंद आ गई? अच्छा, शायद तब जब मैं उस मकड़ी से डर गई थी, जब मैं तुम्हारे कंधे पे सवार हो गई थी, या जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही थी? तो यार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई बात नहीं, मैं समझ गई। दरअसल सैंगसिक पहली बार डेट पर जा रहा है, इसलिए शर्मा रहे हो ना? हाँ। मुझे पता ही था। देखो, मैं हमेशा ऐसा तो नहीं करती। सीनियर, ग्रीन लाइट हो गई है, हमें चलना चाहिए। मैं इसके मुंह से सारी बातें सुनने के लिए तड़प रही हूँ, और मैंने तो अपने दिल में जो भी था उससे सब कुछ बता दिया। अब ये तो बताओ कि उसमें से कुछ था भी या नहीं? एक्चुअली ये मैं बोल के बयान नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि घर आते वक्त सिर्फ मैं ही बात कर रही थी। आई एम सॉरी सीनियर। क्या तुम फिर से गुस्से में? क्या मैं तुम्हें हमेशा गुस्से में ही दिखती हूँ? तुम अभी थोड़ी गुस्से में लग रही हो। मैं गुस्से में नहीं हूँ। ठीक है, तुम नहीं हो। तुम्हें भूख लगी है सीनियर? चलो पहले हम साथ में कुछ खाते हैं। नहीं, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ और मुझे जल्दी सोना है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि फायर ट्रक का फ्यूल अब खत्म हो गया है। सीनियर, रुको सीनियर। सीनियर, दरअसल बात यह है कि सीनियर सुनो तो। सीनियर, तुम सच में मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैंने कहा ना नहीं हूँ। चलो अब घर जाओ और सो जाओ। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। ये बुद्धू सच में घर जा रहा है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? शायद चेयरमैन और मिस ओरोरा ने किसी को हमारा पीछा करने के लिए लगा रखा है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ना चाहते हुए भी लोग तुम पर ही शक कर रहे हैं। ऐसा है क्या? तो मैं इसे निकाल दूं? यहाँ आ जाओ। ठीक है। डैड आखिर करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। गबॉस के बारे में मेरे डैड को आखिर पता कैसे चला? क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा ही करके मैं अपने बेटे को वापस पा सकता हूँ। मेरी एक्टिंग कैसे लगी आपको? कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, उसकी एक्टिंग कर रहा हूँ। पहले तो चेयरमैन सर को नहीं लगता कि उन्होंने प्रोजेक्ट चुराया है, क्योंकि उन्हें उस प्रोजेक्ट का आइडिया उन्हें पावर ग्रुप के वारिस ने ही बताया था। वैसे क्या डैड शुरू से ही इतने चालाक थे? जूनियर बॉस, आपके पिताजी ने सोचा था कि आपको काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो काम की शिकायत करके आप 2 हफ्तों में ही जॉब छोड़ देंगे। लेकिन आपने नौकरी ना छोड़कर एक प्रोजेक्ट की लीडरशिप कर ली। एक और बात, उन्हें पता चल गया है। किस बारे में? आपकी उस लाइट वाली बेवकूफ हरकत के बारे में जो आपने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट से मिस गांग मी के लिए खरीदी थी। आपने 10,000 वॉन उन मैडम पर उड़ा दिए जिसे आप पसंद करते हैं। क्या ये सब सच है? क्या ये सब सच है? उन्होंने इसी टोन में मुझसे बात की थी। मेरे कान के पर्दे फट गए थे। हालांकि ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो। अजीब है, यहाँ टमाटर का टेस्ट केचप जैसा है, जबकि केचप का टेस्ट टमाटर जैसा होना चाहिए। सेक्रेटरी किम, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज अभी होटल में रहने के बजाय आप अपने पेरेंट्स के घर वापस चले जाइए, वरना उन्हें लगेगा कि आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। कैसे पता? आपके पास तो पैसे ही नहीं बचे। सिर छुपाने की जगह तो मुझे भी मिल ही जाएगी। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे भी 4 बच्चे हैं, मे, नान, गुक और जुक, और साथ ही 12 जानवर भी हैं जो मेरे साथ बड़े हुए हैं। हम सब एक साथ रहते हैं। वेलकम टू माई हाउस। नहीं रहने तो थैंक यू। मैं ऐसी जगह रहूंगा जहां पर मेरे डैड और मिस ओरोरा मुझे आसानी से ढूंढ सके। तो कैसे हो तुम सीनियर? तुमने मुझसे कहा था कि जब भी किसी चीज की मुझे जरूरत हो तो तुम्हें बताऊं। तुम कौन हो? मैं अजीज हूँ। है सैंगसिक, ये कौन है? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर तुम देख सकते हो कि मेरा एक रूममेट भी है, तो मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता। मैं यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं कह रहा, जब तक घर नहीं मिल जाता तब तक। यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई, सैंगसिक का घर ही क्यों दिखा? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे डैड के लोग मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब क्या है?
अजीज मेरी बात सुनो, इसकी इच्छा है कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो। वो सब तो ठीक है, पर मुझे इस घर में कोई तीसरा आदमी नहीं चाहिए, समझ गए ना? मैं इस महीने का तुम लोगों को रेंट दे सकता हूँ। अगर थोड़े दिन के लिए रुकना है तब तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे बीच में ऑर्डर ऑफ कमांड है जिसका तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम कभी भी अपना रैंक भूल नहीं सकते और अपनी पोजीशन के हिसाब से ही तुम्हें बिहेव करना होगा। हमारी रैंक भी होगी? और नहीं तो क्या, सैंगसिक पहले यहाँ रहने के लिए आया था, इसलिए वो फर्स्ट रैंक होल्डर है। अब तुम इसके बाद में आए हो तो तुम सेकंड रैंक जूनियर हो। मतान माफ करना, ये अच्छा इंसान है पर थोड़ा सा संकी है। ओके, कोई बात नहीं। ए सेकंड रैंक, जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे पास सिर्फ टूथब्रश ही था। तुम इतने सारे सामान का क्या करने वाले हो? ये सामान ज्यादा है अजीज, बस बहुत हुआ। ओह, ये तुम्हारी मॉम है? सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है। रुक जाओ, ये तो अब तुम्हें क्या मिल गया? क्या ये टाई गुई विटॉन की लिमिटेड एडिशन वाली है? मैं इसे खरीदने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तुम्हें चाहिए? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे गिफ्ट देके अपने एहसान तले दबा दोगे? ये शर्ट तुम पर अच्छी लग रही है, चाहो तो दोनों रख लो। फोटो तो अच्छी आ रही है ना? हाँ, तुम तो कमाल के दिख रहे हो। तुम भी कमाल लग रहे हो यार, ये तुम पर सूट कर रही है। फोटो शेयर करो मुझे। तुमने कहा था ना कि तुम नारे के साथ आज डिनर पर जाने वाले हो। अजीज, तुम्हारी टाई हरी रंग हरी रंग हरी रंग, हरी रंग हरी रंग हरी रंग हरी रंग हरी रंग। सड़क के सामने कोरियन नूडल हाँ, मिलता है। सही कहा। उनका किमची जिगे बहुत बढ़िया वो है। जगह काफी अच्छी है। ये वही है ना जिसके बारे में तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था, जो स्ट्रांग तो है पर गिरती पड़ती रहती है। तुम्हें याद है मातान? क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे खुद भी नहीं पता, मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन मुझसे कोई गलती हुई ऐसा पूछा तो उसने मना कर दिया। मुझे लगा शायद बाहर खाने जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा, पर उसने अचानक कहा घर चलो, तो हम फिर घर आ गए। ऐसे हालात है मेरे कि उगल भी नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। सैंगसिक, क्या तुमने अपना कॉमन सेंस टॉयलेट में फ्लश कर दिया? डेटिंग में इमोशंस को दबा के रखोगे तो वो पड़े पड़े सड़ जाएंगे और बॉटल में बंद रखोगे तो वो बाहर आ जाएंगे। तुमने ये सब कभी सुना नहीं है क्या? ये सब तुमने कहां से सुना? अरे ये मेरे अंदर की आवाज है। अब जल्दी से उसके पास जाओ और सब सॉल्व करो। सैंगसिक, मुंह क्या देख रहे हो, जाओ ना। ऐसा क्या? अजीज, थैंक यू। इसे संभाल कर रख दो। सीनियर, सीनियर, सीनियर। अरे रुक जाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये वाला, हाँ ये वाला बैग खोलो ताकि मैं देख सकूं इसमें और क्या क्या है। अच्छा ठीक है सीनियर। मुझे सीनियर कह के बुलाना बंद कर दो। सीनियर वर्ड में उतना प्यार नहीं आता, तो मुझे भाई कह सकते हो। हाँ? मुझे माफ करना, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हाँ तभी तो मैं जानती हूँ तुम मेरे सवाल से भाग रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भाग नहीं रहा था। तो फिर जवाब दो। तुमने यही पूछा था ना कि मुझे पहली बार तुम्हारे लिए कब फील हुआ था? मुझे बिल्कुल वैसा फील हुआ था। वहाँ तो अंधेरा है। हाँ, अंधेरा ही था। दरअसल जब तुम मेरे पास नहीं होती तब ऐसा ही होता है। एक मिनट, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होती तब तुम्हें खुशी होती है? मतलब जनरल मैनेजर जी जब वेकेशन पे थे तब जो खुशी हुई वैसी खुशी? अगर ये तुमसे कहता तो तुम नाराज हो जाती। मैंने पूछा कि मुझ में क्या अच्छा लगता है तो तुमने कहा कि मैं जब दिखाई नहीं देती तब अच्छा लगता है। पर सच्चाई तो यही है ना। उस दिन जब तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी और तुम ऑफिस नहीं आई, सीनियर तुम जरा ये देखो, जब मैंने उस लड़की को अपने पास नहीं देखा जो अक्सर मुझे घूरती रहती है और हमेशा मुझे परेशान करती है, तब मैं दूसरे लोगों की बातचीत पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं सीनियर के बिना नहीं रह सकता।
ये सब बकवास है। मुझे तो लगा कि तुमने कुछ स्पेशल प्लान किया होगा, इसलिए छत पर बुलाया है। ये तारीफ है या बुराई? और यहाँ क्या देखो, जुपिटर और वीनस आपस में कब तक रहेंगे? सीनियर, वहाँ ध्यान से देखो, वहाँ कुछ कमाल का है। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। झूठ मत बोलो, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। कहाँ? मुझे सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जरा उस तरफ देखो। क्या? कहाँ पर? अगर तुम वहाँ से देखती देखती सीधा यहाँ देखोगी। क्या बचपना है। मैं? क्या मैं एक स्टार हूँ? कौन से स्टार हूँ मैं? ब्लैक होल। क्या बकवास है। जानती हो, ब्लैक होल अपने अंदर सब समा लेता है। अगर उसके पास गए तो गए काम से। ओके, ये तो सही बात है। मेरे जैसा कोई नहीं है। ये क्या था? तुम्हें पता है ना कि मैं ब्लैक होल हूँ? हाँ, तो फिर ये सब क्यों? सीनियर सैंगसिक अभी तक आया नहीं। क्या मेरी वजह से वो कहीं और सोने गया है? मुझे नहीं पता। मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लेता हूँ। देखो, उसकी कोई जरूरत नहीं है यार। चलो अब अपने काम पर ध्यान दो। घर थोड़ा गंदा है ना? और जगह भी छोटी है। हमें बाहर ही मिलना चाहिए था ना? कोई बात नहीं, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। तुम चाहो जितनी भी गंदगी करो, मैं संभाल लूंगा। मुझे सफाई करने का शौक जो है। सैंगसिक, तुम इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हो? क्योंकि तुमने मुझे ये बातें करने पर मजबूर कर दिया। वैसे मातान तुम्हारे घर पर रुका है ना, और तुम्हारे पास सिंगल बेड ही है, तो तुम यहाँ रुक सकते हो। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन मैं सोफे पे सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें बता दूं कि मेरा बेड डबल बेड है। पर ये कैसे हो सकता है? एक बिस्तर पर दो लोग तो सो ही सकते हैं, और ये अनकंफर्टेबल भी नहीं होगा। नहीं, कुछ भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा, और इस बेड पे दो जन आराम से सो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे जूनियर के लिए? हाँ, हमारे जूनियर के लिए। सैंगसिक, अरे मैंने उसे कहा था कि आज रात बाहर ही सोना है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप कौन हैं? मैं अजीज हूँ। औरोरा, तुम यहाँ पर कैसे? मातान, मुझे पता था तुम्हारी पसंद कोई और है, लेकिन औरोरा, देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तो ये बताओ, तुम्हें ये बहुत पसंद है? अजीज और मैं तो बस बड़े और छोटे भाई की तरह रहते हैं। प्लीज बहाने मत बनाओ। तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कोई और पसंद है। अच्छा, तो वो लड़की कांगमी है ना? सही कहा ना? कांगमी। पर उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आज कांगमी से मिली थी? हाँ, पर उससे मिलने के बाद मुझे बुरा लगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा कंपटीशन ऐसी औरत के साथ है जिसकी कोई औकात नहीं। क्या तुम्हें ये सही लगता है? तुमने कांगमी से कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने उसे कह दिया है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। वो जल्दी ही समझ गई। जैसे ही मैंने उसे कुछ पैसे दिए, वो पीछे हट गई। मेरे मातान से दूर रहना। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊं।
वो भी एक मामूली इंसान ही है जिसे जल्दी ही अपनी औकात पता चल गई। मुझे नहीं लगता कि कांगमी ऐसा कुछ कर सकती है। क्या मतलब? कुछ तो चल रहा है। मैं उसे जाकर सब बता दूंगा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। रुक जाओ बेक मातान। अभी तो मैं जिम में वर्कआउट कर रही हूँ। कांगमी, कांगमी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से। क्या बात है मातान? क्या बात है? कांगमी, तुम ठीक तो हो ना? तुम उस लड़की की वजह से यहाँ पे आए हो? वो मुझसे आई थी आज दोपहर में मिलने। हाँ, तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम रियली सॉरी। क्या? पर क्यों? वो बहुत अच्छी लड़की है मातान। तो तुम और मातान सिर्फ कलीग्स और कुछ नहीं। हाँ, तो तुम आसानी से नहीं बताओगी। ये लो, ताकि तुम कलीग से ज्यादा कुछ ना बन जाओ। मेरी बात तो समझ रही हो ना? तुम उसकी चिंता मत करो। ओह, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद है। ये मेरा मजाक उड़ा रही है क्या? क्यों? तुम्हें एक दे दूं क्या? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये आज ही फ्रिज में रखा है तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। कांगमी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अगर मुझे पता होता कि इसमें पैसे हैं तो मैं नहीं लेती। मुझे लगा इसमें गिफ्ट है तो गिफ्ट समझ के रख लिया। क्या इसे वापस देने से पहले एक पिक्चर ले सकती हूँ? मैंने इतना पैसा पहली बार अपनी लाइफ में देखा है। मजाक कर रही हूँ, बस मजाक। जब तुम उसे वापस करो तो उसकी गलतफहमी भी दूर कर देना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। उसे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर मैं उसे सफाई ना दूं तो? क्या? वो लाइट जो तुम्हारे घर के सामने थी उसे मैंने ही इंस्टॉल करवाया था। ओ, वो लाइट? अच्छा, इसलिए तुम नाराज हो गए थे जब मैंने वो लाइट हटा दी। लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो फिर तुमने ये लाइट लगाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं समझी नहीं। अच्छा, तो ये सब मेरी वजह से हुआ था ना? क्योंकि मैं बकबक करती हूँ इसलिए तुमने इसका बदला लिया, वो भी मुझे अंधा करके। तो उन गुंडों को परेशान करने के लिए जिन्होंने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही थी? मेरे पास तो ब्लैक बेल्ट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी स्ट्रांग हो। तुम भले ही पीने के बाद मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों को बता देती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए शायद कुछ अलग सा फील होता है। तुम्हें फील नहीं होता क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरी पहचान तुमसे अलग है, या हम दोनों की किस्मत अलग है? नहीं, तुम मेरे टाइप के नहीं हो मातान, इसलिए मुझे किम जोंग कुक जैसे लोग ज्यादा पसंद है। लेकिन तुम तो मुझसे भी कमजोर हो, बहुत ज्यादा नाजुक हो और दुबले पतले भी हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, समझ गए मातान? देखो बच्चे, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन हिम्मत से काम लो। सर, मुझे
सच में हिम्मत की जरूरत है, बहुत सारी हिम्मत की जरूरत है। ये लो बेटा, हम पहुंच गए। रोना बंद करो और पेमेंट कर दो। लेट नाइट प्रीमियम मिला के 33,000 वॉन हुआ। लेट नाइट प्रीमियम? ओह, तुम आ गए। हाँ मातान, कल रात मैंने तुमसे जो कहा था तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मुझे चिंता हो रही थी कि मैंने कल रात तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं यहाँ पर एक गोल हासिल करने आया हूँ, तो अब से सिर्फ काम पर फोकस करूंगा। हाँ, अच्छी बात है। तुम्हें गरम लगा क्या? जरा कोई मातान को तो देखो, बहुत ही पतला हो गया है। मैं तुम्हें बहुत सारा खाना खरीद के दूंगा, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपको मेरे मसल्स दिखाई नहीं देते? एकदम नेचुरल है। बड़े मसल्स में फैट होता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। जब भी मैं इसे सच उगलवाने की कोशिश करता हूँ, ये कोई ना कोई बहाना बनाता है। और आज शाम तक सब पता चल जाएगा। थोड़ा इंतजार करते हैं। गॉस के नालायकों, वक्त खत्म हुआ, वक्त खत्म। सुनो, कुछ दिन तक तुमसे प्यार से बातें क्या कर ली, तुम लोग तो मेरे सिर पर चढ़ गए। इस देश में कॉफी की एक पत्ती नहीं उगती, वहाँ तुम लोगों ने कॉफी पीकर मेरे 1,23,000 वॉन का बिल बना दिया। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और सोचना, हाँ? और अब एक कड़वे सच के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, और उस बहुत बड़ी आने वाली मुश्किल का नाम है मैनेजर जी। तुमने अक्सर ये बात सुनी होगी, मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, और अब मैं वही मुसीबत बन के तुम्हारी जिंदगी पर बरसने वाला हूँ। मैनेजर जी सुंग नाम इज बैक। बच के रहना तुम सब। अरे सर प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर। अरे छोड़ो मुझे, तुम भी इन जैसे ही हो। अरे एडिटिंग 6:30 बजे तक चालू है सर। क्या कहा? एडिटिंग अभी भी चल रही है, टाइम है सर। अरे रुको, आराम से करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रुको रुको, शांत हो जाओ सब। अरे रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था।
सुना है टीम 1 का एग्जीक्यूटिव मैनेजर गॉस यूनिवर्सिटी से। और वो अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही लोगों को छांट रही है। अरे वो अपने कॉलेज के लोगों को प्रमोट करते हैं। लग गई। अरे लग गई। सीनियर, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम मुझे दिखाई नहीं देती मेरा काम मुश्किल हो जाता है। जरा ठीक से समझाओ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। मुझे तो डर है कि आज रात मातान को शायद सोने की कोई जगह ही ना मिल पाए। नहीं, उसने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। बहुत बुरा हुआ, शर्म की बात है। हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। मुझे पता है। कांगमी और सीनियर। मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ गए? अरे यार, जरा देखो तो। क्या कह रहे हो? तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं, समझी? मैं नहीं समझी आप क्या कहना चाहती हैं। वो इंसान जिसके साथ तुम डेट कर रही हो, उस इंसान को मैं जानती हूँ ना। क्या सच में? ऐसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? और तुम्हें भला कैसे पता होगा? ली सैंग सिक, यही है ना? क्या? ली? झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। क्यों? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है? तुम्हारी मुस्कुराहट जो ली सैंग सिक को ही देख कर निकलती है ना? मेरी मुस्कुराहट? ऐसा नहीं है। वैसे तो उस बेवकूफ की हरकतों पर मुझे अक्सर हंसी आती रहती है। अरे हाँ, एक बार तो उसने कहा था कि वो एक नंबर का बोरिंग है और अकल भी नहीं है। सीनियर सैंगसिक के बारे में है क्या? ओ, तुम लोग जरा टाइम तो देखो। अगर देर हो गई तो मैनेजर गुस्सा हो जाएंगे। ओके, तुम मेरी बातों को टाल रही हो। तुम्हारी बातें जवाब देने लायक हो तो जरूर देती। कांगमी, पीटी मटेरियल तैयार करो। इमरजेंसी सिचुएशन। योंगमी को शक होने लगा है। हमें फिर से चाना रे और सैंगसिक वाले मोड पे आना होगा। घबराना मत, शांति से काम लो प्लीज। ओके, ठीक है। पावर अपने पूरे साल का बजट पबोस पर इन्वेस्ट करने जा रहा है। अरे सैंगसिक, ये आर्टिकल तो देखो। मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है, और इन्हें कहाँ देखा है? अरे यार सैंगसिक, सुनो जरा। तुम अपने आप से बात कर रहे हो या किसी से सवाल पूछ रहे हो? क्या मुझे बताने की जरूरत है इसे पहले कहाँ देखा था? ओह, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या लगा सिर्फ सॉरी बोलने से काम हो जाएगा? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? मेरा वो मतलब नहीं फिर था। क्या था? और फिर तुम आखिर माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। हाँ, और अचानक सवाल पूछने के लिए। देखो देखो इसे। हाँ, इसे पता भी नहीं है कि इसने क्या गलती की है और अब माफी भी मांग रहा है। आखिर तुम कब सुधरोगे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी गलती पर मैं ही सॉरी बोलूंगा ना। क्या तुम सॉरी शब्द का मतलब जानते हो? मैनेजर चा, अरे बस करिए, नहीं तो लड़का रो देगा। बेचारी की आंखों में आंसू भी आ गए। अरे ये क्या? ये दोनों ऑफिस में क्या कर रहे हैं? किसी को कुछ शर्म ही नहीं है। कहीं ये कोई जासूसी तो नहीं कर रहे हैं? कांगमी, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकती हो? ये सीसीटीवी है, इसलिए कोई आवाज नहीं है। सीसीटीवी? 안녕하세요. 맹견 전문가 임형욱이에요. 세상에 성질이 나쁘게 태어나는 건
없어요. 이게 다 무슨 개망신이야. 장난해. 제대로 했어야지. 상사가 웃어. 성질이 사나울수록 속은 여린 경우가 많아요. 그땐 먼저 다가가세요. 괜찮다 생각하고 먼저 손을 내밀어 보세요. 조심히 쓰다듬어 주세요. 잘하고 있어요. 괜찮아요. 괜찮아요. 턱을 만져줘도 굉장히 좋아할 거예요. 저러다 분명 온순해질 거예요. 저는 맹견 전문가예요. 사람이 바뀌는 건 쉽지가 않아요. 하지만 거꾸리는 바꿀 수 있어요. 야 됐지? 나 좀 풀어줘. 야 나 좀 핑 도는데. 이상식이 어딨어? 나 저혈압이야. 야야. 여기서 연애하는 인간들 있으면 빨리 자수해. 아니요, 절대요. 지금부터 나한테 무서워질 거야. 건강미, 날 추앙해. 보안 유지 완전 철저하게 해야 되는 거 알죠? 걱정하지 마세요, 선배. 차들이 아직 얘기 안 했어? 사과할까요? 고백할까요? 이제는 여러분이 아셔야 할 사실이 하나 있습니다. 여러분 앞에 중대 발표하겠습니다. 저도 부장님과 함께 가겠습니다. 저를 제일 못 믿어하는 사람은 선배인 것 같아요. 이제 안 할래요. 참. 안 돼요. 이게 친구 절대 보여주면 안 된다고 했어요. 야, 웃기는 소리 하지 마. 빨리 내놔. 야, 어디 회사에서 완벽한 익명을 바래. 바랄 걸 바래야지. 줘. 얼른 줘. 그럼 진짜 절대 파떡 하시면 안 됩니다. 오프 더 레코드. 약속. 직급 있네. 이러면은 누가 누군지 내가 유추할 수 있겠네. 야, 커피를 내가 12만 3천 원어치를 처먹였어. 평가에 골질이라도 해놨어봐. 이것들 가만히 안 놔둬 내가. 알겠어. 예. 모르겠다. 애사심이 뛰어나 상사로서 믿고 따를 수 있다. 매사에 성실하며 프로젝트에 앞장선다. 지속적인 노력으로 업무의 질을 높이려 한다. 위기 상황을 예측하고 신속하게 파악해 대응하는 능력이 강하다. 자기 개발을 위한 노력을 게을리하지 않는다. 솔선수범하는 모습을 보이며 자신의 업무에 최선을 다한다. 존경할 수 있는 상사로 후배들을 잘 이끌어 주십니다. 후배들의 롤모델.